हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे कौन कौन से अक्षर हैं दोस्तों? यहाँ पे है वाई, उसके बाद दोस्तों डब्लू, डब्लू के बाद टी है, टी के बाद दोस्तों पी है, उसके बाद के और उसके बाद हमें बताना है। देखिए दोस्तों, वाई अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ए से लेकर जेड तक। देखिए वाई कितने नंबर पे आएगा? वाई आएगा 25 नंबर पे। डब्लू कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। टी कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। पी कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। और के 11 नंबर पे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग, तो यानी कि पहले क्या हुआ? 25 से 23, तो अक्षर हमारा कितना हो गया? डब्लू, यानी कि यहाँ हुआ है -2। ठीक है, 23 से हो गया 20, तो यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों? -3। यहाँ पे देखिए 20 से 16 कितना हो गया? -4। यहाँ पे 16 से 11, 16 से 11 हो गया, तो यहाँ पे 16 से 11 का मतलब दोस्तों कितना हो गया? -5। यानी कि हमारी सीरीज में क्या हो रहा है? -2, -3, -4, -5, तो आगे क्या हो जाएगा? -6। क्या हो जाएगा? -6। तो 11 में से 6 गया, हो जाएगा हमारा 5। 5 नंबर पे कौन आता है अक्षर? ई आता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। नंबर सीरीज का प्रश्न है। हमारी सीरीज क्या है? देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, 21 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, संख्या 3 से 6 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि 3 का दुगुना हो गया, मतलब कि 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 6 से 9, 6 से 9 संख्या हो गई, यानी कि इसमें +3 जुड़ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 9 से 18, यानी कि 9 दूना हो कितना हो गया? 18। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 18 से क्या हो गई है संख्या? 21, यानी कि +3 हो गई है। तो आगे क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे दुगुनी संख्या, यानी कि 21 का दुगुना, यानी 21 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या है? एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तो वाई डब्लू का ... क्या होगा? यानी कि वाई जो है डब्लू का क्या लगेगा? चलिए एक एक जो है सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला क्या है? एक्स जो है वाई का बेटा है, यानी एक्स जो है किसका बेटा है? वाई का, यानी कि वाई का बेटा कौन हो गया दोस्तों? यहाँ पे एक्स हो गया, और एक्स क्या है दोस्तों? यहाँ पे बेटा, यानी कि ये है पुरुष। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, वाई जो है जेड की पत्नी है, मतलब जो वाई है ना, ये पत्नी है दोस्तों किसकी? जेड की। तो हम कह सकते हैं जेड क्या हो जाएगा? यहाँ पे पति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? डब्लू जेड का पिता है, मतलब जो डब्लू है ना वो जेड का क्या हो जाएगा? पिता। ठीक है, तो ये क्या है? पिता है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि वाई डब्लू का क्या होगा, मतलब कि वाई क्या लगेगी? डब्लू की। ठीक है ना, वाई क्या लगेगी? डब्लू की। तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों, देखिए डब्लू जेड का पिता है, ध्यान दीजिएगा डब्लू जो है जेड का पिता है, और जो जेड है वो पति किसका है? वाई का। वाई क्या है? पत्नी है जेड की। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वाई जो है, वाई के पति का जो पिता है जो है, वाई जो है डब्लू का क्या लगेगा? तो यानी कि लगेगा दोस्तों यहाँ पे बहू, यानी क्या लगेगी? बहू लगेगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, यदि P का अर्थ है घटाओ, Q का अर्थ है भाग, R का अर्थ है जोड़, S का अर्थ है गुणा, तब 15Q 3R 24P 12S 2 का मान हमें बताना है। चलिए सबसे पहले चिन्हों को यहाँ पे बदल लेंगे। देखिए Q की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? Q की जगह पे रखेंगे भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। R का अर्थ क्या है? R का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़। ठीक है, P का अर्थ क्या है? घटाओ, यानी कि माइनस। S का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा। तो हमारा क्या बना है समीकरण? देखिए 15/3 हो जाएगा, प्लस 24 - 12 × 2 हो जाएगा। हमारा बोर्ड मास का नियम बन गया, यानी कि सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 में भाग देंगे 3 से, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, प्लस 24 माइनस कितना हो जाएगा?
12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 24 और 5 को कितना हो जाएगा 29, 29 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखें अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 यानी कि तीन हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, एक हिस्सा यहाँ पे गायब है। गायब वाले हिस्से पर ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कैसे। यहाँ पे क्या है, हमारा ये गोला गोला जो है ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक बिंदी, ठीक है ना। तो सभी में ऐसा है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे और आ जाएगा, कितना हो गया 2, ठीक है 2 आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हमारा ये वाला विकल्प तो हो गया गलत, ठीक है। बाकी सभी में 2 2 हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा और क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे दोनों में क्रॉस है, दोनों में क्रॉस है, तो हमारा यहाँ पे ऐसे बनेगा एक लाइन, ठीक है। और ये वाला जो है ऐसे बन जाएगा और ये वाला हमारा ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके का आकृति हमारा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले में गोला है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे चौकोर आकृति है, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा, ए वाला। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सब कुछ सही है, लेकिन जो यहाँ पे बिंदी रखी हुई है ना, ये दूसरे वाले खाने में रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे हमारे शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे है फर्नीचर, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला है कुर्सी यानी कि चेयर, और तीसरा वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेज है। तो इनके बीच में हमें संबंध को बताना होता है, रिलेशन को निकालना होता है, किसकी सहायता से, वेन आरेख की सहायता से। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है फर्नीचर। फर्नीचर में दोस्तों कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, खिड़की, जितनी भी लकड़ी से संबंधित या वैसे यूज करने वाली चीज़ें होती हैं, क्या किस में आती है, फर्नीचर। यानी कि फर्नीचर जो हो जाएगा बड़ा दायरा। फर्नीचर में से दोस्तों कुछ फर्नीचर क्या होते हैं, कुर्सी, और कुछ फर्नीचर क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेज। तो इस तरीके की आकृति इसमें बनने वाली है, जो कि किस ऑप्शन में है, हमारे जो यहाँ पे डी वाले में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, देखिए हमारा नहीं डी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा, सी वाला। इस तरीके का आकृति नहीं बनेगा दोस्तों, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया, हमने यहाँ पे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अंदर जो है शब्द भी लिखे गए हैं, TFC, देखिए ध्यान से TFC। तो यानी कि ये बात हमारा विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। टी का मतलब टेबल हो गया, सी का मतलब चेयर हो गया, एफ का मतलब फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी से कुछ कुछ का संबंध है ना, तो ये नहीं होगा, हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये होता है फर्नीचर, ठीक है ना। फर्नीचर में दोस्तों बहुत सारे फर्नीचर आएंगे, उसी में से दोस्तों एक टेबल भी हो जाएगा और एक जो है चेयर भी हो जाएगा, और होता तो और भी हो जाता। तो हमारे इस विकल्प का मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा कैलेंडर का है। यहाँ पे क्या है, यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 15 जनवरी 2019, ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी को JAN केवल लिख दे रहे हैं। 2019 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था, मंगलवार। कौन सा दिन था, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे था, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 29 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 29 जनवरी 2020 को हमें बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है वर्ष बिल्कुल मतलब एक ही साल बढ़ा हुआ है, यहाँ पे डेट अलग अलग है। तो हम यहाँ पे दोस्तों ये निकाल लेंगे कि अगले वर्ष यानी कि 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों मंगलवार, और प्लस इसमें हम लोग जोड़ देंगे एक साल और एक दिन और, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बुधवार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुधवार। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर 15 जनवरी 2019 को मंगलवार दिया गया है तो 15 जनवरी 2020 को एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। मतलब कि जैसे अब की बार जो है इस वर्ष में शुरुआत मंगलवार से हुई है, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा, बुधवार से। तो यानी कि एक वर्ष यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने जोड़ दिया है। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता, ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर होता तो हम लोग यहाँ पे 2 जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जनवरी तक ही जाना है तो हम लोग एक ही जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2020 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है ना, क्या है, लीप ईयर। लेकिन
देखिए लीप ईयर कब माना जाएगा, जब ये फरवरी के बाद की बात पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तो जनवरी का है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 15 जनवरी 2020 को हो गया हमारा बुधवार। तो हम लोग 29 जनवरी को क्या निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए 29 जनवरी क्या हो जाएगा, 29 जनवरी को हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा बुधवार ही होगा। क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 15 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे अंतर है 14 का। 14 को हम लोग भाग दे देंगे दोस्तों 7 से, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर 15 जनवरी को जो है बुधवार था, तो हमारा 29 जनवरी को भी क्या हो जाएगा, बुधवार ही होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 7 दिन बाद दिनों की संख्या क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुधवार। ये मत सोचिएगा कि 15 जनवरी को 2020 को बुधवार रहा है तो तभी जो है बुधवार हो गया, नहीं। 15 जनवरी को तो बुधवार तो हम लोगों ने निकाला है, क्योंकि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा, एक वर्ष जो एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि बुधवार। तो 29 और 15 के बीच में कितने का अंतर, आप कहोगे 14 का अंतर। 14 को हम लोग भाग देंगे 7 से। 7 से क्यों भाग देते हैं कि 7, क्योंकि जो है 7 दिनों के बाद जो है दिनों की संख्या रिपीट होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए आज सोमवार है, तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार हो जाएगा, इसीलिए 7 से भाग देंगे। तो शेषफल कितना है, 0। तो हम लोग बुधवार में प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार ही होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ऑयल को लिखा जाता है 27, क्रीम को लिखा जाता है 125, पाउडर को किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें लॉजिक नया है। देखिए OIL, इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे 27 लिखा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्रीम CREAM, इसको क्या लिखा गया है, 125। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है पाउडर POWDER को हमें बताना है। ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे दोस्तों O का स्थान कितना होता है, 15 होता है, L का कितना होता है, 12 होता है, I का कितना होता है, 9 होता है। तीन सभी को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 15 12 27, और देखिए 15 और यहाँ पे 12 27 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 9 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 27 तो हमारा वैसे भी नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1 2 3 कितने अक्षर हैं, 3, और इसी 3 का हम लोगों ने कर दिया क्यूब, तो कितना हो गया यहाँ पे, 27 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कितने यहाँ पे अक्षर हैं, यानी CREAM में कितने अक्षर, 5। तो यानी कि 5 क्यूब यानी घन कर दिए, तो कितना हो गया यहाँ पे, 125। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 का हम लोग कर देंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 216, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छा लॉजिक था। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे हमारा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम में व्यवस्था दर्शाता है। इसमें करना क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़े की ओर आपको बढ़ते हुए अरेंज करना होता है, यानी कि क्रमिक रूप से, या फिर बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए महीना है, दिन है, वर्ष है, घंटा है, मिनट। यहाँ पे देखा जाए सबसे छोटा है मिनट, ठीक है। क्या है, सबसे छोटा है मिनट। तो हमारा ऑप्शन अगर छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो ये हमारा 5 से शुरू होना चाहिए, लेकिन 5 से तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े से चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा वर्ष, यानी कि 3 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ष के बाद क्या आएगा, महीना, यानी कि 1 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए महीने के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिन, यानी कि 2 नंबर वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, घंटा, यानी कि 4 नंबर। उसके बाद मिनट, यानी कि 5 नंबर। तो इस तरीके का हमारा किस ऑप्शन में है, 3 1 2 4 5। तो इस तरीके का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में है, 3 1 2 4 5। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा घड़ी का है, यानी कि क्लॉक का है। इसमें क्या है, 2:40, यहाँ पे डबल बिंदी होनी चाहिए थी, 2:40, ठीक है ना, यानी कि 2 बजे हैं 40 मिनट। घंटे और मिनट के बीच का कोण, दोनों में से छोटा कोण ज्ञात करें। इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा बराबर होता है 60H माइनस 11m/2, ठीक है। जहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है, छोटा कोण या कोण कह दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे H बराबर क्या होता है, घंटा, ठीक है, यानी कि जितने बजे हैं, घंटा या जो बजे हो, ठीक है। M का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मिनट ही होता है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे जो होता है हमारा मान रख देते हैं। देखिए सबसे पहले 60h कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, माइनस 11 कितने मिनट हैं, 40 बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, ठीक है, और माइनस 11 चौक 44 कितना हो जाएगा, 440 बटे में 2। यहाँ पे दोस्तों 120 में से 40 नहीं 440 नहीं घटेगा, तो 440 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, 320 बटे में 2। अच्छा, आप कहोगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया। देखिए हमारी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वह भी कभी ऋणात्मक नहीं होती। हमारा जो कोण होता है, एंगल होता है, वह भी कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए 320 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 160 हो जाएगा। देखिए 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12, हाँ 160 डिग्री। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।